मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं तो अभी तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख से। सच तो यह है कि होटवार जेल में आपका शरीर कैद था, लेकिन आपका बुद्धि चरवाहा विद्यालय में कैद हो गया। लालू प्रसाद यादव जी अपने जिंदगी के अंतिम मुकाम पर पहुंचे हुए हैं और अब उनका तन भी काम नहीं कर रहा है और मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग का बयान जनता गंभीरता से नहीं लेती है। पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आजा आपके साथ। बिहार के राजनीति में वरिष्ठ नेता इस तरह के शर्मनाक बयान देते हैं जिसको सुनकर आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं। बिहार में कल एक बयान काफी चर्चा में रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और इसको लेकर जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही बेशर्मी से यह बात कह डाली कि आंख सेकने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कार्यकाल चाहे जिसका भी हो, हमेशा महिलाएं ही सॉफ्ट टारगेट क्यों होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए यह बयान देते हैं कि अगर महिलाएं चाहे तो रिप्रोडक्शन पर रोक लगा सकती हैं, जनसंख्या नियंत्रण करवा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन के बड़े नेता मुख्यमंत्री को ही यह कहते हैं कि महिला संवाद के लिए नहीं, मुख्यमंत्री आंख सेकने के लिए इस यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में सवाल तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से उठता है कि आप में से कोई भी कुर्सी पर क्यों न बैठा हो, महिलाएं सुरक्षित आपके राज्य में नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार आपके कार्यकाल में होते रहे हैं और फिर भी महिलाओं को लेकर आप भी इस तरह की बेहूदगी वाली टिप्पणियां क्यों करते हैं। सबसे पहले आप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस बयान को सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं तो अभी तो नैन सेकने जा रहे हैं। नहीं तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख से। तो सुना आपने कि कैसे महिलाओं पर लालू यादव ने टिप्पणी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महिला आंख सेकने की वस्तु है। इसके बारे में हम और सवाल पूछेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि लालू यादव के इस बयान के बाद से बिहार में काफी विवाद उत्पन्न हो गया है। इस मुद्दे पर भाजपा के तमाम नेताओं ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने लालू यादव के इस बयान पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि लालू यादव ने ओछी टिप्पणी की है। उनकी पार्टी के लोग आंख सेकने कहाँ जाते थे, अगर बात खुल जाए तो बहुत लोग नंगे हो जाएंगे। महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया है लालू यादव ने। अपने उम्र का ख्याल रखे लालू यादव। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो लालू यादव के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद का बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला से संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद ने किया है वह काफी चिंता का विषय है। पहले तो हम लोग समझते थे कि लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से बीमार हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वे मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं। ऐसे में उन्हें कोइलवर के मानसिक अस्पताल में इलाज कराने की आवश्यकता है। पहले सुनिए क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं।
उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। वैसे तो सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जो तंज कसा है या फिर उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया है, उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन शायद सही कह रहे हैं सम्राट चौधरी। ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव को मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, उनका इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने कही है वो कहीं से भी किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार को अपमानित करने वाले और बिहारी की चरित्र को धूमिल करने वाले लालू यादव अब बिहार को बख्श दीजिए। आप जैसे लोगों ने गौरवशाली बिहार को शर्मसार किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप और आपके परिवार के जो लोग हैं वो फूहड़पन और मजाकिया और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके बिहार के सम्मान को गिरा रहे हैं। बिहारी अब उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता। वहीं इंडी गठबंधन पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि स्वार्थ और अपने बचाव के लिए इंडी गठबंधन बनाया गया है, जिसे जनता ने नकार दिया। एक बार आप इनके बयान को भी सुन लीजिए। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी अपने जिंदगी के अंतिम मुकाम पर पहुंचे हुए हैं और अब उनका तन भी काम नहीं कर रहा है और मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है। और जिस फुहरपन के कारण बिहारी को कलंकित और बदनाम किए, बिहारी शब्द को गाली बना दिए, अंतिम जाते जाते फिर से वही राह पर बढ़ रहे हैं। संवैधानिक पद का सम्मान करना चाहिए, वो भी संवैधानिक पद पर रहे हैं, और इस तरह की बात करना कहीं न कहीं उस पद की गरिमा को गिराना है। और इस तरह का संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग का बयान जनता गंभीरता से नहीं लेती है। बता दें कि इस मुद्दे पर भाजपा के और बड़े नेता यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव महिला का अपमान कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हम लोग उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है और कहा कि लालू यादव कांग्रेस को आंख दिखाइए, नीतीश कुमार पर आंख दिखाने की हिम्मत कैसे कर दिए। सच तो यह है कि होठवार जेल में केवल आपका शरीर बंद था, लेकिन आपकी बुद्धि तो चरवाहा विद्यालय में बंद रह गई थी। जी, कांग्रेस को अपनी आंख दिखाइए, नीतीश कुमार जी की ओर आंख दिखाने का हिम्मत आपने कैसे कर दिया। सच तो यह है कि होटवार जेल में आपका शरीर कैद था, लेकिन आपका बुद्धि चरवाहा विद्यालय में कैद हो गया। वैसे आपको थोड़ा पीछे लेकर चले तो नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर एक बार राजद के विधायक को लेकर कुछ बयानबाजी की थी, जिस पर पूरी राजद ने नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई थी और मर्यादा में रहने तक की बात आरजेडी के तरफ से कह दी गई थी। आपको इस मामले को थोड़ा विस्तार में बताएं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद की एक महिला विधायक को फटकार लगाते हुए कहा था कि महिला हो और तुम समझती नहीं हो। इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। राजद के समय महिलाओं को कभी बोलने की इजाजत नहीं थी, कभी राजद ने महिला को आगे नहीं बढ़ाया। इस टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार की काफी आलोचना की गई थी, लेकिन अब जब खुद आलोचना करने वाले ही इस तरह की फूहड़पन वाली बयानबाजियां करने लग जाएं तो फिर आप इसको क्या ही कहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को लेकर बड़ा ही शर्मनाक बयान एक बार विधानसभा में दिया था और उस बयान को लेकर भी भाजपा ने काफी आलोचना की थी नीतीश कुमार की। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीने के बाद भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ ही सरकार बना ली और एक बार अब फिर से जब लालू प्रसाद यादव महिलाओं पर बयानबाजियां कर रहे हैं तो फिर भाजपा उसके लिए भी आवाज़ तो उठा रही है। लेकिन मेरा सवाल बस इतना है कि बार बार महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है। कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता, कभी मुख्यमंत्री कहने लग जाते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे हिपोक्रेसी है। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो लालू यादव कभी महिलाओं के लिए स्टैंड लेते हैं, नीतीश कुमार सदन में अगर कोई गलत बात महिलाओं के लिए कहते हैं तो उस पर तेजस्वी यादव पूरा आक्रोशित हो जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब उनके पिता इस तरह की शर्मनाक बयानबाजियां कर रहे हैं तो इसको तेजस्वी यादव जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं।
इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बिहार में अक्सर देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर आप महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो आपने गौर किया होगा कि बिहार में किसी भी तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो वर्किंग महिला हो या फिर बच्ची हो या फिर कोई महिला हो। आए दिन महिलाओं के साथ ना तो छेड़खानियां रुक रही है, ना रेप की घटना रुक रही है। तो आप जरा सोचिए कि जब हमारे लीडर से इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आम लोग जो हैं वो इन चीज़ों को कैसे सुधारेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि ये ऑफेंसिव बयान है या नहीं है, और क्या ऐसी टिप्पणी एक इतने बड़े सीनियर लीडर को करनी चाहिए थी? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।